असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्योर्मामृतिंगमयः। आज गुरु पूर्णिमा है और आज का दिन जो है व्यास पूजा के रूप में भी जाना जाता है। आज के दिन हम अपने गुरुओं का पूरी तरह से नतमस्तक होकर के उनको नमन करते हैं, उनका पूजन करते हैं, जिनसे कहीं ना कहीं हमारे को कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। प्रत्येक व्यक्ति गुरु हो सकता है जिससे हमारे को कुछ ना कुछ सीखने को मिला। अगर हम गुरु दत्तात्रेय की बात करें तो उन्होंने अपने 24 गुरु बनाए थे और उनसे प्रत्येक से कुछ न कुछ उन्होंने सीखा था। और उसीलिए हम गुरु की जो महिमा है वो बहुत अपरंपार है। कहा गया है, शास्त्रों में कहा गया है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरो मूर्ति पूजा मूलं गुरो पदं मंत्र मूलं गुरो वाक्यं मोक्ष मूलं गुरो कृपा। तो ये गुरु की महिमा है कि हम किस तरह से वंदन करें। सबसे बड़ी गुरु माता होती है जिसने जन्म दिया और वो घर पे रह कर के अपने बच्चों को सिखाती है कि किस तरह से उसने कर्तव्य का पालन करना है। और उसके बाद जब वह व्यक्ति विद्या अध्ययन करने के लिए स्कूल में जाता है तो वहाँ पर उसके शिक्षक जो है वो गुरु की भूमिका में होते हैं। अध्यात्म की ओर चलने पर वहाँ पर गुरु जो है जो उसको मार्ग दिखाता है, उसके लिए मार्ग प्रशस्त करता है, वह उसकी गुरु की भूमिका में होता है। पहले मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ आज पूनम का दिन। तो आज ये दिन वही है, आजकल गुरु की पूजा होती है। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो हमारे जो अखाड़े में जो नैनी अखाड़ा है, हम जो है व्यक्तिगत हम भगवान कार्तिकेय जी को जिनको गुरु स्वामी के नाम से कहा जाता है, भगवान शंकर को जो होता है उन्हीं की पूजा करते हैं। और आज के दिन हम जो है अभिषेक वो पूजा आदि जो है गुरु महाराज की करते हैं। और बाकी जो आज जो ये कोरोना काल में जो महामारी हुई है, इससे हमारा ये हुआ कि जितने हमारे पंजाब के भगत थे, गुजरात के भगत थे, बम्बई के थे भगत, उन सब आना बंद हो गया है। तो आज साधारण रूप से हमने गुरु पूजा मनाई। गुरु एक चीज़ और की जैसे कांवड़ मेले को स्थगित कर दिया गया है, तो क्या कुछ संदेश देंगे कि जो भक्त ना आए वो कैसे जल चढ़ाए जाएंगे? कांवड़ मेले में यही है कि गंगा जी हर जगह है, यूपी से भी जाती है, दिल्ली तक जाती है, मुरादाबाद भी है, मुरादनगर तक जाती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ गंगा जल जिनको उपलब्ध है वहाँ से गंगा जल लेके अपने घर में वहाँ शंकर का अभिषेक कीजिए, पूजन कीजिए। और जिनके पास गंगा जल नहीं है वो साधारण जल से शंकर का अभिषेक और बाकी हरिद्वार में आने की। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर मनसा देवी ट्रस्ट के ट्रस्टी अनिल शर्मा ने महंत रविंद्र पुरी जी को जाकर पुष्प अर्पण करे, पूजा पाठ करी और गुरुदेव की वंदना करी। वहीं मां मनसा देवी ट्रस्ट की ट्रस्टी बिंदु गिरी जी ने भी महंत रविंद्र पुरी जी के पूजा स्थल पर जाकर पूजा अर्चना करी और पुष्प भेंट कर गुरु जी की आराधना करी। और बिंदु गिरी जी का कहना है कि महंत रविंद्र पुरी जी के आशीर्वाद से आज जो ये सब संभव हुआ वो सिर्फ गुरु के आशीर्वाद से बना है और गुरु की महिमा अपरंपार है। यदि हम गुरु की पूजा आराधना नियमित रूप से करें तो उसका जो फल मिलता है उसका एक अलग ही महत्व होता है। और गुरु के आशीर्वाद से जो कुछ मिला है आज वो सब गुरु के आशीर्वाद से हम लोगों को प्राप्त है। पूजा अर्चना की और उनके आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। आज गुरु पूर्णिमा का महापर्व है और इसको
व्यास पूजा के नाम से भी जाना जाता है। गुरु एक इस तरह की शक्ति है जो आपको इस संसार में आकर के किस तरह से कार्य करना है उसका मार्गदर्शन करता है। घर में गुरु माता होती है, उसके पश्चात जब हम विद्या अध्ययन करने के लिए जाते हैं तो वहाँ शिक्षकगण वो हमारी गुरु की भूमिका का निर्वाह करते हैं। और उसके पश्चात जब हम अध्यात्म की ओर चलते हैं तब हमारे पास गुरु के रूप में वास्तव में वो सद्गुरु होते हैं जो हमारे को उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में, जिन उद्देश्यों को हमने प्राप्त करना है, हमारे को मार्गदर्शन दें। आज चरण पादुका स्थल पर यहाँ पर महंत श्री रविंद्रपुरी जी अध्यक्ष परमाध्यक्ष मनसा देवी ट्रस्ट, उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनके गुरु चरण वंदन का सौभाग्य जो है वो प्राप्त हुआ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो यहाँ पर आकर के वास्तव में उनके चरणों में आराधना करके माँ की पूजा करने के उपरांत वास्तव में एक सुखद अनुभूति प्राप्त हुई। आज गुरु का दिन है, गुरु के ऋण से हम कभी नहीं ऋणी हो सकते हैं। तो हम आज वास्तव में गुरु जी के चरणों में अपना सत प्रणाम करते हैं, नतमस्तक होते हैं, उनको वंदन करते हैं, नमन करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि वे अपना जो आशीर्वाद है वो उसी तरह से बनाए रखें। श्री महंत रविंद्रपुरी जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कोरोना काल प्रारंभ हुआ, ये कोरोना महामारी जो आई, इसमें यदि हम देखें कि इतनी बड़ी तपस्या, इतना अधिक कार्य जो मानव समाज को एक तरह से बहुत अधिक प्रेरित करने वाला था, वो कार्य इन्होंने किया। आपने 51 लाख रुपए की धनराशि वो मुख्यमंत्री राहत कोष में दी, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री केयर्स फंड में भी 11 लाख रुपए की राशि दी। इसी तरह से जब लॉकडाउन पीरियड चला तो उस समय लोगों के पास या जो प्रवासी थे उन प्रवासियों के पास खाने के लिए भोजन नहीं था, उनके लिए भोजन की व्यवस्था की। 4 धाम यात्रा शुरू हुई तो गंगोत्री धाम के लिए यहाँ से जो है पूरा प्रसादम और पूरे ये भी कहा गया कि पूरा जो उनका जब तक कि कपाट बंद नहीं हो जाते हैं तब तक के लिए ये व्यवस्था जो है गुरु महाराज जी के द्वारा कराई गई। तो ऐसे गुरु महाराज जी के चरणों में हम सत प्रणाम और नमन करते हैं। वास्तव में आपसे लोगों को सीख लेने की आवश्यकता है। आपको देख करके बहुत से लोग आगे आए, उन्हें प्रेरणा मिली और उत्तराखंड सरकार ने आपको जिले का मदर CSO जो है नामित किया। वास्तव में आपने अपने नाम को सार्थक किया। हमें गर्व है कि हम आपके शिष्य हैं। आपका अनुराग और प्रेम हमारे को प्राप्त होता रहता है और यही प्रेम और अनुराग हमें सदैव आपसे मिलता रहेगा और हम इसी तरह से मानव समाज की, मानव कल्याण की भावना को लेकर के कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद।